नमस्कार, जय हिंद साथियों। पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट सुमित में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज का जो हमारा विषय है बहुत ही गंभीर विषय है कि जो सुपर टेट की भर्ती है वो कब तक आ सकती है, और ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आज बीटीसी कंप्लीट किए हुए या यूपी टेट सीटेट निकाले हुए हर एक स्टूडेंट के मन मस्तिष्क में ये चल रहा है कि सुपर टेट की भर्ती आखिर कब तक आएगी, और अगर आने वाली है तो कितने पदों पर आने वाली है। इस विषय में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, और ये मेरा मानना है कि जब ये वीडियो आप फिनिश करेंगे तो आपके मन के जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि 11,508 भर्ती जो है, जो नगरीय क्षेत्र की है, उसका अध्याचन भेजा जा चुका है, और कुछ ही समय के पश्चात 1 या 2 महीने के पश्चात आपको वो भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल भी भ्रम में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो क्लियर हो चुका है। ये जो आयोग है उसके द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसका ऐलान कर दिया है। तो जब उनके मुखारबिंद से जो बात हो गई है उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, उसमें कोई समस्या वाली बात हो ही नहीं सकती। यानी 11,508 का विज्ञापन तो आना ही आना है। अब बात करते हैं कि कई बार न्यूज़पेपर पे खबर आती है 60,000 भर्ती की, कई बार खबर आती है 27,000 भर्ती की ग्रामीण क्षेत्र में, कभी खबर आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में 35,000 भर्ती की। तो इस बारे में ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, ना अभी इस विषय में किसी सरकार से संबंधित किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, ना ही आयोग ने अभी इस विषय में कुछ कहा है। तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन 11,508 की जो भर्ती है वो भर्ती निश्चित हो चुकी है। वो भर्ती कुछ ही समय के पश्चात, मैंने जैसे कि यूपी टेट की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी इस बात को दोहराया था कि अक्टूबर तक ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमें भ्रम की स्थिति में ना आकर के आने वाले समय में केवल पढ़ाई पे फोकस करना है, और अपना जो सुपर टेट का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। अब रही बात भर्ती की कि कम क्यों आ रही है या ज़्यादा क्यों आ रही है, तो देखिए ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। अगर 11,000 भर्ती आएगी तब भी हमको फॉर्म भरना है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कम भर्ती आ रही हो तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। कम भर्ती में भी आप प्रयास करेंगे, जब ज़्यादा मात्रा में भर्ती आएगी तब भी आप फॉर्म भरेंगे। तो आप जब टारगेट 11,000 को मान के कर लेंगे, और अगर भर्ती 60,000 आ भी गई तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर आपने सोचा कि केवल 11,508 ही भर्तियां हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपने और ज़्यादा मेहनत की और सक्रियता से तैयारी पे जोर दिया, तो क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर भर्ती बढ़ करके ग्रामीण और नगरीय दोनों के पद मिल करके आ गए तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी तैयारी अच्छी थी और भर्ती भी अच्छी आ जाएगी, तो सिलेक्शन जो है 100% श्योर हो जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल तो यही मैं बता सकता हूँ आपको कि 11,508 बिल्कुल क्लियर है, भर्ती बिल्कुल आ रही है, ये भी क्लियर है, क्योंकि ये ऐलान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हो चुका है, और उन पर मैं बहुत विश्वास रखता हूं। मैं किसी की बात का विश्वास करूं अथवा ना करूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कर दी है तो कहीं ना कहीं उस बात में सत्यता है और वो पूरा भी होगा। आने वाला जो समय है वो सुपर टेट भर्ती का समय है। सभी शिक्षक भर्तियां एक एक करके निकल रही हैं। मैंने कहा था कि टीजीटी पीजीटी आएगी, उसके बाद सुपर टेट आएगी। तो देखिए, इस अभी प्राचार्य का नोटिफिकेशन निकला है, जिस क्रम में आयोग ने अपनी सारी बातें बताई हैं उसी क्रम में आयोग अपना सारा काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर में आपको कम से कम 11,508 का विज्ञापन तो देखने को ही मिलेगा। हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र के भी जोड़ के आ जाए तो बड़ी संख्या में एक भर्ती मिल जाए, लेकिन हमें ये सोच के चलना है कि 11,000 ही भर्ती हैं, क्योंकि जब अपन कम सोचेंगे तो ज़्यादा मेहनत होगी। जब ज़्यादा मेहनत होगी तो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको एक सीट मिल जाएगी। देखिए, अब हमें इस बारे में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं भी उस भर्ती के इंतज़ार में हूँ, आप भी इस भर्ती के इंतज़ार में हैं। लेकिन मेरे जो कई साथी हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ बीटीसी किया है या जो विद्यार्थी जीवन में मेरे सहपाठी रहे हैं, उनके द्वारा भी कई बार कहीं मिल गए या कभी कॉल किया तो ये भ्रम बना हुआ है कि भाई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, या केवल हवा में ही बातें हो रही हैं। हाँ, और कहते हैं कि हर बार ये ऐसा पेपर्स में निकल आता है लेकिन भर्ती कभी नहीं आती है। ये भ्रम बना हुआ है, इस वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। तो मैं अपने सभी साथियों को यही गुजारिश करूँगा कि इस बार ऐसा नहीं है, इस बार भर्ती आएगी, ऐसा मैं
आपको कह सकता हूं, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, तो आप ये ना सोचें कि भर्ती नहीं आएगी। भर्ती आ जाएगी तो अच्छी बात है। सपोज करो, मान भी लोगे शायद भर्ती ना आई, तो आप जो सिलेबस पढ़ लेंगे वो हर एक परीक्षा में आता है। आपका चाहे यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आने वाले समय में आपका यूपी कांस्टेबल या क्या बोलते हैं UPSI का एग्ज़ाम हो। लेकिन केवल बाल विकास के पोर्शन को छोड़ दो, इसके अलावा हर एक एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट यूपी सुपर टेट में है वो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो बस आपको इसी बात को दिमाग में बैठाना है कि भर्ती आने वाली है, हमको मेहनत करनी है। केवल बाल विकास ही उसमें अतिरिक्त ऐड होता है, बाकी सभी विषय ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे भाषा का एक विषय मान लो संस्कृत शायद आमतौर पे एग्ज़ामों में नहीं पूछा जाता, जो और वनडे एग्ज़ाम होते हैं पुलिस वगैरह के। लेकिन 2-3 सब्जेक्ट को ही छोड़ दिया जाए केवल, तो बाकी चाहे आपकी साइंस हो गई, मैथ हो गई, ये सारे विषय, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हैं, आपने किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़े होंगे और अभी भी आपके फॉर्म डले होंगे और भर्तियों के, तो आपको वो उसमें काम आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई आपकी बर्बाद चली जाएगी। तो सिर्फ हमें पढ़ाई पे फोकस करना है, निश्चित ही भर्ती आएगी। और हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर आपने अभी टाइम वेस्ट किया ये वीडियो देखने में कि भर्ती कब आएगी और केवल यही देखते रहे, तो ये ध्यान रखना जब भर्ती आ जाएगी और आपको समय बिल्कुल फिर उस टाइम पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। मात्र 2 महीने के भीतर ये एग्ज़ाम करा लेंगे, फॉर्म भी भर जाएंगे और एग्ज़ाम भी हो जाएगा। दिसंबर की बात आयोग ने कही है कि दिसंबर तक ये जितनी भी भर्तियां हैं उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। आपने देखा होगा प्राचार्य की भर्ती आई और साथ में उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई, यानी सितंबर में उसका एग्ज़ाम भी है, यानी जुलाई मिड में उसका नोटिफिकेशन आता है और आपकी सितंबर में परीक्षा की तिथि आ जाती है, सितंबर में परीक्षा की तिथि आ जाती है। तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अगर अक्टूबर में भर्ती आ गई तो निश्चित ही दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तब बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आज से 5 महीने हैं, इसलिए मेरा आपसे भी से निवेदन है कि आप भ्रम की स्थिति को त्याग कर केवल तैयारी पे फोकस करें। आपकी जो तैयारी है वो कभी बर्बाद नहीं जाती है। अगर आपने एक जगह किसी एक नौकरी के लिए तैयारी की है तो आपको 4 जगह काम में आती है। ये बात बिल्कुल से सही है और फैक्ट है। बस मुझे इतना ही आप सभी से कहना था, क्योंकि बहुत सारे साथी भ्रम में थे, तो मैंने कहा आपके समक्ष आके ये वीडियो बनाऊं। और आप लोगों का सहयोग भी मुझे मिल रहा है। जब मैं ऐसी वीडियो लाता हूं तो कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनका डाउट क्लियर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।